हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों, कल जैसे ही अनएक्सपेक्टेडली हमारे लिए जो रिजल्ट जैसे ही सामने आया था, उससे भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए जो रिवाइज्ड आंसर की थी। मैंने कल इस पर वीडियो भी बनाई थी कि जो ऑफिशियल आंसर की पहले आई थी, अब जो रिवाइज आई है या जिसे हम फाइनल आंसर की भी कह सकते हैं, उसमें कितने ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिले हैं। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि किसी के उत्तरों को बदल ही दिया जाए, उसमें बोनस ना दिया जाए या उसके दो उत्तर ना माना जाए। हाँ तक कि मैंने कहा भी था कल की क्लास में भी आपको कि यहाँ तक कि बोर्ड के जो आंसर है उनको भी गलत मानकर ऐसे भी उत्तर माने गए, जिसके कारण बहुत से विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, इन प्रश्नों में किस प्रकार बदलाव हो सकता है या क्या अब हो सकता है, उस पर आप बात कीजिए और हमें गाइड कीजिए हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले मेरे पास जितने भी आज डाउटफुल बात आई हैं उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। दोस्तों, भले ही मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, कल से मुझे काफ़ी बधाई आ रही थी, हज़ारों लोगों ने मुझे कमेंट किए, मैसेज किए, इतनी सारी बधाइयाँ मिली, आप सभी का धन्यवाद। और इस चैनल पर आपने जो पिछले एक महीने से ही मैं वीडियो डालना रीड पे शुरू किया है और एक महीने में ही अपने चैनल इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हैं और मैं उनके विश्वास को बनाए रखूँगा। मेरे मार्क्स चाहे 138 हो, तब भी इस मुद्दे को मैं भूलने वाला नहीं हूँ। और उन तमाम मुद्दों को जो भी जायज़ मांगे मेरे पास आती है, मैं हर में कोशिश करता हूँ कि आपका साथ दूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, आप एज ए लीडर मुझे आगे रखना चाहते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं टीचर ही रहना चाहूँगा। मैं आपका साथ दे सकता हूँ जिन भी जायज़ मुद्दों पर मुझे लगता है कि हाँ ये सच में हक वाली बात है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, मुझे आप साथ पाओगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, अगर वो जायज़ मांग है तो मुझे आप साथ पाओगे। तो आज की सबसे बड़ी जो मांग कुछ लोग शायद भूल चुके हैं, लेकिन फिर से याद दिला देता हूं, अगर आपका अब ये कट ऑफ वाला खेल खत्म हो चुका है तो जो जायज़ मांग है उस पर फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हम फिर से एक ट्विटर अभियान चलाएंगे। ये बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए मैंने कहा भी था आपसे ट्विटर के माध्यम से भी और टेलीग्राम के माध्यम से भी, मैंने आपसे फिर से कहा था कि ये बिल्कुल एक शिक्षा जो मंत्री है और जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसकी एक मीटिंग ली है। हालांकि उसमें भी 31,000 पदों पे ही बात हुई है। हाँ, कुछ जानकार लोग हैं उनसे मुझे पता चला है कि इसमें पद हो सकते हैं आपके 39,000 कर दिए जाए 31,000 से। लेकिन दोस्तों, हम 50,000 से कम पर मानने वाले नहीं हैं। हम कंटिन्यू फिर से ट्विटर अभियान चलाएंगे और गवर्नमेंट को अपनी बात माननी होगी। हमारे पास कम समय है क्योंकि जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट इस भर्ती को जितनी स्पीड से खींच रही है उसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। पहले इसमें मैं सबसे पहले बात कर देता हूं, हालांकि मैंने इसको नीचे रखा है लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। सबसे ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। 135 वाला भी मुझसे पूछ रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हालांकि मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूं, लेकिन ये डर किसके कारण आया है? ये डर आया है कुछ कमियों के कारण जो गवर्नमेंट ने की है। अब बात ये बच्चों पर डाल दी जा रही है कि आपने तैयारी कम की है, लेकिन 135 वाला जो स्टूडेंट है वो भी डर रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा कारण है कि उसमें जो चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जाम से बाहर किया जाए। गवर्नमेंट इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जितने भी ऑर्डर हो सकते हैं वो इसमें लगाए जाएं। चीटिंग करने वाला हर एक स्टूडेंट इस एग्जाम से बाहर होना बहुत जरूरी है। इसकी संख्या 200, 400, 500, 1000 या 2000 तक अगर है तो आप कट ऑफ को भूल जाना। आपने जितने भी अनुमानित कट ऑफ जो भी यूट्यूब पर देखे सबको भूल जाना और अपना सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इनको शामिल किया जाता है तो। इनको बाहर करना बहुत जरूरी। हाँ, ये बात देखने को मिली है जो कल मुझे बोर्ड की साइट पर मिला था, उसमें बिल्कुल कुछ बच्चों के रिजल्ट रोके गए हैं जिन पे संशय था, जिन पे लग सकता था कि हाँ ये उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, तो उन पे कुछ को रिजल्ट रोका भी गया है। लेकिन हर एक स्टूडेंट को पकड़ की जानी बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट के पास इतना पावर है जो कहते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा किसने चीटिंग की है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है, कोर्ट के पास इतना पावर है कि उन लोगों को पकड़ की जा सकती है जिन्होंने चीटिंग कराई है। तो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा जा सकता है। जब जड़ पता चल गई तो ऊपर शाखा तक पहुंचा जा सकता है कि बिल्कुल हर एक जो जितने भी स्टूडेंट उनको बाहर किया जाए ताकि कट ऑफ में काफ़ी गिरावट देखने को मिले। दूसरी बात, इसमें अब मेन मुद्दा ये रहेगा अपना 5 नवंबर को सुबह 10 बजे, 5 नवंबर याद रखना, सुबह 10 बजे फिर से ट्विटर अभियान शुरू करेंगे। इस बार टैग एक ही होगा। हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता हूं जो बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और मैं आज भी उनका साथ चाहूँगा कि 5 नवंबर को हमारा साथ दीजिए। और हर यूट्यूब चैनल वाले जो भी बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोचिंग संस्था वाले जितने बड़े टीचर हैं, जितने भी जो नेता हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस ट्विटर अभियान में हमारा साथ दीजिए। और 5 नवंबर को ये टैग हम चलाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है सभी मिलकर इस बार एक ही टैग का यूज़ करेंगे। पिछली बार 2 बार 30 तारीख को भी हमने जो ट्विटर ट्रेंड चलाया था वो भी अपना ट्रेंड कर रहा था, राजस्थान में टॉप पर ट्रेंड किया था उसने भी। और साथ ही साथ हमने जो 1 नवंबर की मुहिम चलाई थी इस ट्विटर महाअभियान की, उसमें भी 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था यही टैग। बार बार टैग बदलने से होता क्या है, देखिए अलग अलग लोग क्या होते हैं, अलग अलग ट्रेंड चलाते हैं फिर, जिसके कारण लास्ट बार भी क्या हुआ, काफ़ी दिक्कत आई थी, ट्रेंड नहीं हुआ कई देर तक। लेकिन फिर भी ये ट्रेंड कर रहा था। देखिए जब हमारा मकसद एक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत किसने की, लेकिन हमारा मकसद एक है। तो मैं चाहता हूं हम एक मंच पर एकजुट होकर एक साथ एकता दिखाते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाएं।
तो मैं सभी से उम्मीद करूंगा, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल वाले भाई हैं, सभी से कहूँगा एकजुट हो जाइए। और हम छात्र हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें एक ही चीज़ के ट्रेंड चलाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारा साथ देंगे 5 नवंबर 10 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस बात को, चाहे आप किसी भी चैनल का नाम लीजिए, किसी का भी कुछ भी कीजिए, आप अपने नाम से करवाइए, लेकिन मुझे इस चीज़ में ये चाहिए कि 5 नवंबर को इस बार 2 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट आए। पहली बार हमने किया था तो काफ़ी ज़्यादा ट्वीट आई थी, दूसरी बार और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग जुड़े, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार और भी बहुत सारे लोग, बहुत नए लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट बात, बीएड अपीयरिंग वाले जो डर है, देखिए सरकार ने पहले वादा किया था, कुछ मंत्रियों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि बीएड अपीयरिंग वालों को डरने की कहीं जरूरत नहीं है। जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी है, हालांकि कुछ ऐसे भी है जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जिनका रिजल्ट सुबह आया था कल, उनको बिल्कुल शामिल किया जाएगा, उनको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ, उनका तो रिजल्ट आना बहुत दूर की बात है। देखिए कोरोना के कारण सभी को पता है एग्जाम काफ़ी आगे गया है, और उनका साथ ही ये एग्जाम भी गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम ये भी टाइम पर हो जाता कोरोना के कारण ही। देखिए बिल्कुल, जिन बच्चों ने 2-2 साल तक कंटिन्यू, कुछ जयपुर में रह रहे हैं, कुछ सीकर में अलग रह के परिवार से इतनी मेहनत की है। एक बच्चा है, उसने कहा सर मेरा स्कोर 141 है, मैं क्या करूं, मैं बीएड अपीयरिंग वाला हूं, मुझे शामिल करेंगे नहीं, 141 वाला डर रहा है, आप क्या कर रहे हो सरकार। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, सभी से मेरा निवेदन है कि बीएड अपीयरिंग वालों के लिए कुछ कीजिए। आप जो 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी उनमें कुछ इनको रिलैक्स इनको मिलना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ जरूर आप इनकी मदद कीजिए। और अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो बीएड अपीयरिंग वाले साथियों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एकजुट होकर सरकार के पास अपनी बात रखिए, अपने आसपास के विधायकों से अपनी बात रखिए, अपनी ओमार सीट आपके पास जो रिजल्ट आपका है वो उनको दिखाइए, उनकी हार्ड कॉपी ले जाइए कि हमारा इतना स्कोर आ रहा है, हमारी क्या गलती है कि आपने ये लेट करवा रहे हो आप इतना एग्जाम। तो मैं उनके साथ भी हूं। बीएड अपीयरिंग वाले स्टूडेंट सभी से कहूंगा, अपना एक ग्रुप बना लीजिए, एक साथ जुड़िए, और जितने भी मांग हो सकती है आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो सभी को बताऊंगा मैं। हाँ, लास्ट ऑप्शन हमारे पास कोर्ट का बचता है, वो इसके अंदर अगर कोर्ट लास्ट में सरकार कुछ नहीं करेगी तो अपने पास कोर्ट का है, लेकिन इस टाइम कम बचा है तो एकजुट होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, बहुत से बच्चों ने टेलीग्राम पर कमेंट में बहुत ज़्यादा क्या है कि ऐसे प्रश्न भेजे हैं जिन पर, देखिए मैंने भी आपको बताया था 6-7 प्रश्न ऐसे थे, मैंने भी आपत्तियां लगाई है, और उनमें अधिकतर में मैंने साइकोलॉजी में भी आपत्ति लगाई, कोई भी प्रश्न पे कोई बदलाव नहीं हुआ। साइंस मैथ्स में 0 बदलाव, कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। इतना अच्छा प्रूफ, यहाँ तक कि बोर्ड की ही बुकों का रेफरेंस दिया गया था। महाराणा प्रताप वाले में मैंने खुद ने, एक बच्चे ने कहा था सर इस पे क्या प्रूफ है, तो मैंने भी किसी से बुक से मुझे पता चला, जो चंद्रावल हरावल वाला था वो मैंने चूहे वाले पर और इस पर दोनों पे मैंने भी आपत्तियां लगाई थी। इतना बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, जो चंद्रावल दे रखा है बुक में शायद हरावल दे रखा है, जो जितने भी सेना के 10 जो थे उस दस्ते में, तो ये प्रश्न खुद बुक में दे रखे, इसके बावजूद बोर्ड नहीं मान रहे। यहाँ तक कि साहस वाला प्रश्न में, हालांकि मेरा सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बुक में जो गलती कर रखी, बच्चों ने वहां से पढ़ाई की और उसके अकॉर्डिंग अपना सही किया और आप गलत मान रहे हो साहस को। भाववाचक संज्ञा तो आपने मान लिया, अच्छी बात है, आप इसके 2 उत्तर मान सकते थे। यहां तक कि सीसीई में एक क्लियर आंसर था, प्रश्नों की व्यापकता सीसीई में काउंट नहीं होती, तो उसमें आप बोनस दे रहे हो और इसमें 1 उत्तर मान रहे हो। मतलब आपने इतनी जल्दबाजी दिखाई है मात्र 34 दिनों में रिजल्ट देकर। हाँ, ये आपका एक अच्छा रिकॉर्ड है। यही मेरे साथ राजस्थान पुलिस में भी हुआ था। राजस्थान पुलिस का एग्जाम मैंने क्लियर किया था, 1 महीने में ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, फिजिकल वगैरह सब कुछ करवा दिया गया, क्योंकि उसमें भी एक पारी में पेपर लीक हुआ था। अब ये खुद शक होते हैं बच्चों को, अगर इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हो आप 2 दिन और ज़्यादा ले लीजिए, 1 महीना ले लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम हमने इतनी सालों से मेहनत करके किया है उसको आप मात्र 30 दिनों में अगर जज कर रहे हो तो वो थोड़ा गलत लगता है सभी बच्चों को। बेरी वाले पर्सन का ऑक्सफर्ड डिक्शनरी की अगर आप बात नहीं मानते तो आप किसकी मानोगे, क्योंकि बोर्ड में ऐसी कोई बुक ही नहीं है जहाँ पर ये चीज़ें दी हुई, हम कहाँ से पढ़ाई करें इनकी। हालांकि ये टॉपिक पहले तो आपने आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक दे दिए, उसके बाद आप आंसर इसके गलत, जो सही था उसको भी गलत मान रहे हो, और 2 आंसर मानने चाहिए थे, इसमें 3 उत्तर सही थे, इसके बावजूद भी इसमें ऐसे 2 उत्तर माने गए। हालांकि ये मेरा सही है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप बच्चों के जो बेरी वाला था वो भी सही था, आपको ये सही मानना चाहिए। अब बात है माने नहीं, इतने सारे पर्सन है वो नहीं माने गए, अभी क्या करें। देखिए बोर्ड ने अपनी, अब कोर्ट या बोर्ड 2 ही ऑप्शन है। पहला, बोर्ड ने अपना काम कर दिया, रिवाइज्ड या फाइनल आंसर की जारी कर दी, बोर्ड की तरफ से काम खत्म, वो कुछ नहीं करने वाले। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है इन दोनों ही मामलों में हम बोर्ड खुद जाएं, ये वाला मामला भी कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट कम दिखाई दे रहा है, जबकि वो कह रहे हैं सर हमने अपनी ओमार से चेक किया, हमारा रिजल्ट ज़्यादा आना चाहिए था, कम आ रहा है। यहाँ तक कि एक बच्चे ने मुझे अपनी फोटो भेजी ओमार की और अपना रिजल्ट दिखाए, मेरे 34 नंबर बन रहे हैं मात्र सर, जबकि ओमार के अकॉर्डिंग मेरे 112-13 नंबर बनने चाहिए थे। तो मैंने यही कहा 3 ऑप्शन है इन ऐसे बच्चों के पास, वो या तो बोर्ड को मेल करें, मुझे पता है मेल पे इतना जवाब नहीं देंगे, तो फिर वो बोर्ड खुद जाएं, या अपने कोई भी जानकार है बोर्ड में उससे संपर्क कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन फिर कोर्ट का बचता है अपने पास।
ये लास्ट हथियार है और हम अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि हम बिल्कुल भर्ती को अटकाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं प्रोसेस जल्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से हो। हर उस विद्यार्थी को इसका फल जरूर मिले जिसने सच में मेहनत की है। 1% की वैल्यू क्या होती है आप मुझसे पूछ सकते हो। पिछली बार 118 आए थे, 119 होते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो हर एक बच्चा उस 1% के लिए लड़ रहा है। हाँ, अब कोई कहेगा सर 1% में क्या होता है, एक बेरी वाला है, चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं। बहुत फर्क पड़ता है। उस बच्चे से पूछिए जिसका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे पूछिए कि इसका कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है, प्लीज़ एक बार फिर से कुछ अपने बोर्ड की तरफ से ही कोई सूचना दे दीजिए कि बच्चों अभी भी आप कुछ इसके अंदर कुछ फेरबदल हुआ सकता है, या कुछ जो भी कुछ हो सकता है आप कीजिए, अदरवाइज हमारे पास कोर्ट का ही ऑप्शन बचता है। हालांकि कोर्ट में भी देखिए कुछ लोग बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर जो पिटिशनर होते हैं, यानी जो केस में अपना नाम दर्ज करवाते हैं पैसे देकर, क्या उन्हीं को फ़ायदा मिलता है या सभी को मिलता है? देखिए ऐसे मामले में ज़्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है हालांकि कोर्ट का, लेकिन जितना पिछली बार मैं खुद इन्वॉल्व था, ये जो 70-30 का मामला था, 70-30 वेटेज था हमारा। कुछ लोगों ने कहा कि आप पैसे दीजिए और आपका 118 मार्क्स से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा अगर इस वेटेज को हटा दे तो। उस समय मैंने भी पैसे दिए थे और पिटिशनर में नाम भी लिखाया था, लेकिन आज तक पता नहीं वो लोग कहाँ पर है और कौन सा वकील किया, क्या हुआ, कोई प्रोसेस का कुछ पता नहीं चला। और बोर्ड जो मोस्टली क्या होता है, गवर्नमेंट जो चाहती है उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल चलते हैं। अब चाहिए आप, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर बीएड और बीएसटीसी का जो मामला चल रहा है, बीएड वाले कह रहे हैं कि सर आप किसको सपोर्ट करते हैं, बीएसटीसी वाले कह रहे थे पिछली बार कि सर आप जो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं उसमें हमारा भी नाम जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, बीएड और बीएसटीसी का मामला कोर्ट में है, हम किसी का भी साथ या किसी के भी खिलाफ नहीं है। जो कोर्ट का फैसला आएगा हमें मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। और मोस्टली होता क्या है, गवर्नमेंट जिसके फेवर में होती है या रूल के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो ही होता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और मैं, अगर मेरी पर्सनली पूछे तो मैं सच में कहना चाहूँगा, देखिए इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, मैं सच में चाहूँगा कि बीएसटीसी वालों को ही हक मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए। अदरवाइज जो ज़्यादा सक्षम है वो अपना स्कोर ज़्यादा बनाएगा और वो अपना नंबर लेकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजल्ट कम दिखा रहा है, मैंने बता दिया रिजल्ट अगर आपका ओमआर में आपको पता है कि आपने बार बार चेक कर लिया, या तो पहले चेक कर लीजिए किसी गोले में कोई गलती नहीं है। और मोस्टली ओमआर के में गलतियों से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे, रोल नंबर गलत है, उनके भी रिजल्ट आए हैं। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरे नंबर कट गए क्या इसमें। देखिए मोस्टली क्या होता है, ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, अलग अलग एग्जाम कराने वाले जो बोर्ड होते हैं, अलग अलग संस्थाएं होती है, उनके अलग अलग रूल है। कुछ रूल ये भी है कि अगर आपकी ओमआर में रोल नंबर में गलतियां हैं तो 5 नंबर तक काटे जा सकते हैं, लेकिन ये सभी पर लागू नहीं होते। अपने अपने बोर्ड अपने अपने रूल बनाते हैं, तो इसमें उनका रिजल्ट भी जारी किया गया। हालांकि कुछ बच्चों का रिजल्ट रुका है, ऐसे भी मेरे पास मैसेज आए हैं।